अभी हम लोग 1.2 का जो लेसन था बेबी लंगूर वाला उसका 9वें पेज तक एक्सप्लेनेशन हुआ था। आज 10वें पेज से हमें स्टार्ट कर रहे हैं। एट वे विद द स्टिक, एक हाथ में उस राइटर ने, और उसमें वो बच्चा था, छड़ी लिया और आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल जस्ट एज इट टिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ। अब जैसे हो कि उस बड़े वाले लंगूर ने इस छोटे लंगूर को, छोटे बच्चे को हाथ से अपने छोड़ दिया और वो उस छत पर गिरा और उसके पूंछ को राइटर ने पकड़ लिया। द बेबी अपीयर्ड इन हर्ट एंड लाइफलेस। अब वो बेचारा एकदम अधमरा था, जिसके अंदर पूरा जान ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था। वो पड़ा हुआ था और इट वाज अ बेबी लंगूर, और ये वही छोटा बेबी लंगूर वहाँ पर था। बाय दिस टाइम माई पेरेंट्स, ठीक उसी समय जब ये सब घटना हुई तो मेरे माता पिता और मेरी एक बहन भी थी, वो लोग भी बरामदा में से बाहर आ गए और वो मेरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन जो मैं ये मदद कर रहा था उसके एक तरह से वो गवाह बन गए। वो लोग उसको देख रहे थे कि कैसे मैं बचाव कर रहा हूँ। सम ऑफ आवर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस। तब तक मेरे और पड़ोसी, जब इतनी आवाज़ हुई, स्वाभाविक है कुत्ते भौंक रहे हैं और अलग अलग आवाज़ आ रही है, तो सारे पड़ोसी लोग दौड़ करके उस जगह पर आ गए। आई टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैक यार्ड एंड जेंटली लेड, देखो ये लेड शब्द है ना, लाई ले लेड लेड, थर्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप, और उस जो बगल में एक केज जैसा बना हुआ था उसके उस पर उसको लिटा दिया। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप वाइट मार्क्स एंड स्क्रैच्ड। उसके छोटे लंगूर के शरीर पर बहुत तरह के निशान और खरोच के भी निशान पड़े हुए थे। ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स, और कुछ खून निकल भी रहा था जो उनके चोट लगी थी घाव से। द बेबी रिमेन मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब एकदम बेचारा शांत पड़ा हुआ था। माई फादर प्रोवाइड फर्स्ट एड, मेरे पिताजी ने उसको फर्स्ट एड मतलब उसकी जो शुरुआत की दवा वगैरह करना, उसको साफ़ करना, उसके घाव को धोना, ये सब किया तब तक। एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, और उसकी जो ब्लीडिंग थी अब वो समाप्त हो गई। आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग, मुझे इस बात का संतोष था कि उस छोटे लंगूर की सांसें आ रही थी। इवन दो हिज ब्रेस्ट वेयर सार, यहाँ तक कि उसकी जो सांस थी वो बहुत स्लो थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन ये एहसास हो गया कि वो जिंदा था। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड आफ्टर मेड cold water made the baby stir, and for a few seconds attempts he sat up. अब देखो कुछ उसके मुंह पे ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी छिड़का गया, तब तक उसको कुछ एहसास हुआ, किसको, छोटे बेबी को, कि थोड़ा उसमें हलचल हुई। मूव का मतलब है यहाँ पे हलचल होना। फ्यू अटेम्प्ट्स ही सेट अप, अब वो धीरे से बैठ गया। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, उस बेचारा घबराया हुआ था। एंड स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड, और ऐसे काँप रहा था जैसे कि कोई पत्ता, हवा के चलने से पत्ता काँपना, घूम चलने लगता है। हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आइज, देखो कभी कभी आता है कि उसके कुछ, जब चोट लगने के बाद छोटे लंगूर के चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन आया, तो हिज टू लिटिल twinkling eyes yelled up with tears and started to sob with a muffled cry. जैसे आप धीरे धीरे सांसें लेते हैं ना, वैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मतलब कि उसकी सांसें चल रही थी और वो चाह रहा था कि मैं किसी को, कोई मेरी मदद भी करे। जस्ट लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सप्रेसिंग दैट माँ, जहाँ पे वो बेचारा एकदम बहुत परेशानी में था। आई ऑफर्ड हिम अ
पील्ड बनाना, और मैंने उसको एक केला छील करके बनाना उसको दिया। विच ही एक्सेप्टेड, उसने उसको ले लिया विथ हिज अनस्टेडी हैंड एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट, और धीरे धीरे वो उसको खाने लगा। तो अगर पूछा जाए ना कि क्या कौन सा उसने सबसे पहले चीज़ दिया, तो आप कहेंगे कि बनाना, एक केला उसको दिया और उसने उसको खाना शुरू कर दिया। माई अटेंशन वॉज फिक्सड ऑन द अराइवल ऑफ द बेबी लंगूर, मेरा ध्यान तो बस उसी छोटे लंगूर के ऊपर, कैसे बेबी लंगूर के ऊपर ही मेरा ध्यान था। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड, तब तक मैंने उसको ध्यान से देखता रहा। आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप एंड लुकड अप, मैं उस जो पिंजरा था उसके बगल से दूसरी तरफ में आया। देयर सैट द मदर लंगूर ऑफ ऑन आवर किचन रूफ, तब तक मैंने देखा कि उस छोटे बच्चे लंगूर की माँ भी वहीं पर उस छत पर थी। वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, वो भी चुपचाप आके बैठ गई। एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, और उसको ये कन्विंस कर दिया कि उसको किसी तरह की खतरा नहीं है। मीनवाइल द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, अब जब से माँ को उसने देखा, जैसे छोटा बच्चा माँ को देखता है ना, थोड़ा पहले नहीं इतना चिल्लाएगा, रोएगा, उसको माँ को देखते ही उसने फिर से थोड़ा सा क्राई करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे आई टर्न अवे द मदर लंगूर ऑन आवर किचन, इवन वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, सी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, वहाँ पर वो चुपचाप बैठ गई और अब उसको ये था कि कोई डर नहीं था। मीनवाइल द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, और अब उसको मालूम हुआ कि मेरी उसकी माँ भी यहाँ पर है, और वो दरवाजे पर थोड़ा सा और तेज उसकी आवाज़ आने लगी। द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, और उसकी माँ चुपचाप उसके पास में आ गई, और अब वो बहुत अब उसके माँ देखो उस बच्चे को, माँ की गोद में बच्चा बहुत सुरक्षित है। तो इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर, वो चुपचाप उस फ्लोर पर आई ऑफ द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स, अपने उसको बाहों में ले लिया उस बच्चे को। सी गेव द बेबी अ थ्रू बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज एंड दे देन कर्डल्ड हिम टाइटली, और उसको बहुत थोड़ा तेज़ी से पकड़ लिया उस बच्चे को इन हर ब्लॉजम, अपनी गोद में उसने ले लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सॉलेस इन हर, और जो बच्चा था अपनी माँ की गोद में बहुत खुश था, वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। केयरिंग आर्म्स, द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप, अब देखो ये द मदर सैट स्टिल, यहाँ पे पूछेगा कि राइट द नेम ऑफ द टेंस, तो मदर सैट इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। पहली लाइन में द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स, इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट। अब उसको ये लग गया कि अब अगला आक्रमण उसके ऊपर, असॉल्ट का मतलब यहाँ अटैक है, विच मीन बहुत अच्छा है, असॉल्ट बराबर अटैक। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, इवन टुडे आई कैनॉट फॉरगेट, फॉरगेट का अपोजिट क्या होगा, रिमेंबर, दैट लुक इन हर आईज, सोअरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। अब देखो जानवर हो या इंसान, कोई किसी की मदद करता है ना, तो जो मदद करता है उसके प्रति कृतज्ञता के भाव होते ही हैं। और वो बंदर, जो बंदर की लंगूर की माँ थी, उसने राइटर को बहुत उसकी आँखों से ही उसने बताया कि मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। बोल तो नहीं पा रही थी, एक लैंग्वेज की भाषा है और एक फीलिंग्स की
भाषा होती है। तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाई द इमोशंस, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी। मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने अपनी भावनाओं को, उसकी आंखों से मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे थैंक्स बोल रही है। देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्राइकिंग चाइल्ड इन हर लैप। और उस बच्चे को जिसको चोट लगी थी, जब माँ की गोद में वो आ गया तो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। और पूरी दुनिया में चाहे इंसान की माँ हो या जानवर की माँ हो, दोनों में फीलिंग एक ही जैसी होती है। देन अ फ्लैश शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली एंड रीच्ड आउट किचन रूफ रीच्ड आवर किचन रूफ। और वो अपने बच्चे को पकड़ कर अच्छे से पकड़ लिया और उस किचन के रूफ पर कूद गई। शी सर्वेड द एरिया ऑफ द वॉइसेस मेल लंगूर and then leaped away in the different opposite to the place of the violent encounter। अब वो इधर उधर देखी और समझ गई कि अब यहाँ पे मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि उसको फिर खतरा था कि जहाँ पर भी वो जाए कहीं वो मेल लंगूर फिर ना आ जाए। अब उसने दूसरे डायरेक्शन में उस बच्चे को लेकर चली गई। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी the interspecies communications and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into the action। ये जो उसने एक तरह से हमें बता दिया कि जो एक दूसरे के प्रति हम जो मदद करते हैं उसकी फीलिंग्स दोनों में समान ही होती है। द मदर लंगूर showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but that there were the other means of establishing through trust, compassion and mutual understanding। अगर वो भाषा से भी न समझ पाए तो हम एक दूसरे के प्रति विश्वास, दूसरे के प्रति भरोसा और आपसी समझ जो है वो हमारी एक दूसरे के प्रति ज़रूर होनी चाहिए। पोएट राइटर कह रहा है कि 55 years have passed in that day. I am now 17 years old। अब ये 70 साल के हैं और 55 साल पहले की घटना है। तो आप समझ लो कि 70 years old करीब करीब वो 55 साल, तो 15 साल के राइटर रहा होगा जब ये घटना हुई। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। लेकिन आज भी मुझे वो पूरी की पूरी 55 साल के बाद भी वो घटना अच्छी तरह से याद है कि यह एक तरह का स्पेशल मुठभेड़ थी। इसके बाद इसमें जो वर्कशॉप से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अपनी नोटबुक पे लिखना है उसके आंसर के साथ। आपको वर्कबुक